आज जो वचन हम देखने के लिए जा रहे हैं, मृत्यु के बारे में हम देखने के लिए जा रहे हैं। कौन सा वचन? मृत्यु। आज नहीं तो कल हम इस दुनिया छोड़ के जाने वाले हैं। आज नहीं तो कल अपना परिवार को छोड़ के जाने वाले हैं, अपना पत्नी को, अपना पति को, अपने बच्चों को, अपना रिश्तेदार को छोड़ के जाने वाले हैं। हम सब लोग इस दुनिया से जाने वाले हैं। हम कहाँ जा रहे हैं और कौन है जिंदा परमेश्वर? और आज तक जो यहाँ पे हम जीवित होके आए हैं उसको धन्यवाद देने के लिए उसी मृत्यु के बारे में जो हमको उद्धार किया। शरीर से हम अलग हो जाते हैं। जिस मिट्टी से आया शरीर फिर से दोबारा वो मिट्टी में चले जाता है, लेकिन जो जीवन दिया है, जो आत्मा दिया है, फिर से दोबारा वो उसके स्थान पे चले जाता है। उसी मृत्यु के बारे में आज हम वचन देखेंगे। आइए इब्रानी हेब्रियस उसका 9, पहले हम 13 देखेंगे, उसके बाद 27 देखेंगे। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर को शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता है। बस हम यहाँ देखते हैं यीशु मसीह, इससे पहले यीशु मसीह आने से पहले क्या हो रहा था कि बलि दे रहे थे अपना पापों के लिए। अगर कोई गुनाह किए है, कोई पाप किए है, उस पापों से हमको क्षमा अगर चाहिए तो क्या करते थे? पुराने जमाने के लोग प्रभु के पास जाके बकरी को चढ़ाते थे बलि, और उन लोगों का पापों को क्षमा होता था। लेकिन इसी पापी इंसान के लिए प्रभु ने क्या किए कि इस धरती पे आए, वो खुद बलि बन गए। इब्रानी उसका 9 अध्याय उसका पहला 13 हम देख रहे, उसके बाद 27 देखेंगे। हमको पवित्र बनाने के लिए, इंसान बनाने के लिए और इस धरती से वो जहां रहता है वहां लेकर जाने के लिए प्रभु ने खुद यहाँ पे आया, वो खुद बलि बन गया। इस दुनिया में अगर किसी इंसान को बहुत प्यार करने वाला है तो वो है यीशु मसीह। इस दुनिया में कोई इंसान है ही नहीं जो एक पापी इंसान के लिए अपना जीवन दे, और प्रभु खुद हो के भी एक इंसान का रूप में इस धरती पे आए और अपने लोगों को उद्धार करे। पुराने जमाने में बलि चढ़ाते थे, अपने पापों के लिए क्षमा होता था, लेकिन प्रभु खुद बलि बन के इस धरती पे आए और हम जैसे पापियों के लिए उन्होंने क्रूस पे जीवन दिया और तीसरे दिन में वो जी के उठा। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, फिर से हम पढ़े, क्योंकि जब बकरों और बैलों का यहाँ लहू, लिखा है बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का हाँ अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना, आप पवित्र लोगों कर छिलका जाना। यानी कि यहाँ पे 2 लिखा है चीज, एक बकरों और बैलों। ये 2 जो है इससे पहले लोगों के लिए बलि चढ़ाते थे और उन लोगों का पापों को क्षमा होता था। लेकिन आज प्रभु इसी वचनों में पूरा करने के लिए नया नियम में जो हम देखते हैं वो धरती पे आया और उद्धार कर रहे हैं। किसको? हमारे जीवन को उद्धार करने के लिए। 27 में लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हालेलुया। क्या लिखा है? मनुष्य के लिए एक बार मरना, दूसरी बार मरण नहीं। दूसरी बार अगर कोई मर रहा है या जा रहा है यीशु मसीह को छोड़ के, नहीं अपना के, वो है कौन सा स्थान? नरक। हम उसके लिए भी आगे देखेंगे कि दूसरा मृत्यु कौन सा है। यहां लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। हम शरीर में एक बार मरेंगे लेकिन आत्मा में नहीं। जब दूसरी बार हम मरते हैं वो मरण जो है अपना नरक में, जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार गई, उसी नरक जो दूसरा मृत्यु कहते हैं। यहाँ पे लिखा है, और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना, हम एक बार इस धरती से अपना परिवार को, अपने पहचान वाले लोगों को, अपने कलीसिया लोगों को छोड़ के एक दिन ना एक दिन हम जाने वाले हैं। लेकिन जा रहे कहां पे? हर एक विश्वासी और हर एक इंसान को सोचना चाहिए।
आजकल लोग भाग दौड़ी होते रहते हैं। बड़ा इंसान बनने के लिए कोई गलत बात है ही नहीं। बड़ा इंसान बनने के लिए उसके साथ साथ भी प्रभु के लिए जीना है। आज नहीं तो कल हम लोगों को इस धरती छोड़ के जाने वाले हैं और अपने परिवार को छोड़ के जाने वाले हैं। उसके लिए भी सोचना है, चिंता करना है, ताकि प्रभु यहां से उसके राज्य में वो लेकर के जाए। इसलिए यहां लिखा है एक बार मरने के लिए अपना शरीर को, यहां लिखा है, और जैसे मनुष्य का लिए एक ही बार मरना, उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है करके लिखा है। इंसान जब एक बार मर जाता है, दूसरी बार वापस वो लौट के अपने परिवार के लिए नहीं आ सकता है, अपने पत्नी के लिए, पति के लिए नहीं आ सकता है। आजकल बहुत सारे परिवार में अपने पत्नी जो है पति को दुख देते हैं, और अपना पति जो है अपना पत्नी को भी दुख देते हैं। जब तक इस नाकों के नीचे सांस चल रहा है, तब तक हम लोग जो है प्यार और शांति से प्रभु ने दिया हुआ जीवन को परिवार के साथ जीवन बिताने के लिए हमेशा कोशिश करना है। कोई अपने को ऐसा घृणा नहीं करना, अच्छा वो इंसान मर गया है, अच्छा वो मेरा पति मर गया है, अच्छा वो मेरा पत्नी मर गया, अच्छा वो मेरा माता पिता, बेटे और बेटी, भाई बहन मर गए। ऐसा कोई इंसान नहीं जीना है। जब हम अपने परिवार को, अपने पति और पत्नी को, अपने रिश्ते लोगों को छोड़ के जाते हैं, हमेशा के लिए वो याद करना, ऐसा हम लोग को जीना है। हालेलुया। आज कोई ऐसा नहीं जीते हैं। आज अपने परिवार को हाथ उठाते हैं और अपने परिवार को जो है सताते, दुख में भरे हम छोड़ देते हैं उस रास्ते में। हम अगर मर के जाए तो सदाकाल तक उस इंसान के लिए याद, हमेशा के लिए उस परिवार और उस इंसान जो याद रखना, ऐसा जीना है। आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीज परिवार को अच्छा नहीं है, जो चीज परिवार के लिए और यीशु मसीह के लिए सही नहीं है, उसी चीज लोग करते रहते हैं। फिर हम सोचेंगे, आज मृत्यु के लिए हम देख रहे हैं इंसान एक ही बार मरता है, दोबारा नहीं मरता है। अपना परिवार को छोड़ के हमेशा के लिए वो प्रभु के पास चले जाता है। हम ऐसा विश्वासी बने, ऐसा इंसान बने कि हमारे लिए जितने भी लोग हमको जानते हैं, पहचानते हैं, उन लोग याद करें, ताकि ये इंसान अच्छा था और इस इंसान जो है इस धरती पर रहते समय अच्छा काम किया, अच्छा जिम्मेदारी लिया, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाई किया और अपने परिवार को अच्छा जिम्मेदारी लिया। लोग याद करें, ऐसा हम लोगों को जीवन बिताना चाहिए। लोग हमको देख के घृणा करना, ऐसा कभी नहीं जीना है। हालेलुया। इंसान एक ही बार मरते, दोबारा नहीं मरते हैं। जब इस शरीर को छोड़ के आत्मा बाहर निकलता है, दोबारा वापस लौट के वो जीवन नहीं आता है। तो जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक प्रभु के लिए जीना, अपने परिवार के लिए जीना, क्योंकि प्रभु ने अपना परिवार को दिया है देखभाल करने के लिए, ताकि हम अपने परिवार को देखभाल करें और सदाकाल तक प्रभु के रास्ते में हम चले। उसने जो हमको प्यार किया है, उसने जो हमको जीवन दिया है। आइए और एक वचन हम देखेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 20 अध्याय 14 और 15। रेवलेशन। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है, और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला, वो आग की झील में डाला गया। फिर से हम पढ़े, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। थोड़ा धीरे पढ़िएगा। मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। ये आग की झील दृश्य मृत्यु। कहाँ पे? वो नरक में। जो लोग यीशु मसीह को विश्वास नहीं करते हैं, जो लोग यीशु मसीह को जानते हुए भी पाप के रास्ते में चलेंगे, जब मर जाएंगे इसी स्थान को जाना पड़ेगा। वो दूसरा मृत्यु है। इंसान एक ही बार मरता है, दो बार नहीं मरता है। वो दूसरा मृत्यु कहाँ पे? नरक में है। तो हम लोगों को सोचना है कि हमारा जीवन आज किसके हाथ में है, अपना परिवार किसके हाथ में है, और हम किस रास्ते में चल रहे हैं। अगर हम
गलत रास्ते में चल रहे हैं तो सही रास्ते में आने के लिए हमेशा कोशिश करना चाहिए। अगर नहीं, प्रभु भी कुछ नहीं करने वाले। प्रभु अपने लोगों से वो बातचीत करते हैं कि अपने लोग उद्धार पाए, वो हमेशा कोशिश करते हैं। यूट्यूब में, फेसबुक में, अलग अलग जगहों में वचनों के द्वारा वो बात करते हैं, सपनों में बात करते हैं, दर्शनों में बात करते हैं, और जब हम कहीं जाते हैं उसके लोगों के द्वारा वो बातचीत करते हैं ताकि मेरे बेटे और बेटे उद्धार पाए। अगर हम जानते हुए भी भटक जाए और प्रभु से दूर हो जाएंगे, प्रभु भी कुछ नहीं करेंगे। प्रभु एक बार आए थे यहाँ पे, उस पापी इंसान जो हम लोग हैं, हमारे लिए जीवन देके गए, प्रेम किया, अपने लिए मार खाया, और उसको लोग जो है सूली पर चढ़ा दिए। तीसरे दिन में वो जी के उठे। दोबारा जो आएंगे वापस, वो हमारे लिए मरने के लिए नहीं आने वाला है, वो हमारे लिए मार खाने के लिए नहीं आने वाला है, वो हमको प्यार करने के लिए नहीं आने वाला है, वो हमारे लिए फिर से वो निंदाएं तड़ना सुनने के लिए नहीं आने वाला है। वो इस दुनिया में जितने भी लोग जिंदा है उन लोगों को विचार करने के लिए आएंगे। हालेलुया। उस समय में जब यीशु मसीह आकाश में दिखेंगे, बादलों में दिखेंगे, लोग डर के मरे पहाड़ों में और अलग अलग जगहों में छुपते हुए कांपेंगे। वो दिन भी आने वाला है। यीशु मसीह मैं जा रहा हूं, दोबारा मैं तुम लोग को लेने के लिए आऊंगा करके वो कह के गए हैं। वो जरूर आएंगे, जल्द से जल्द आएंगे। हम लोग को अपना जीवन, अपना परिवार को तैयारी करना है, पवित्र होकर जीवन बिताना है, हमेशा प्रभु के लिए जीना है, क्योंकि प्रभु हमारे लिए मरे हुए हैं। प्रभु हमारे लिए आए इस धरती पे, हम उसके लिए जिए। आज हम दूसरे के लिए जीते हैं, आज हम अलग वस्तुओं के लिए जीते हैं, संसार के लिए जीते हैं। वो संसार, दूसरा वस्तु हमको क्या जीवन दे पाएगा? क्या हमको घर बड़ा दे पाएगा? क्या हमको शांति दे पाएगा? कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है, बहुत सारे लोग भाग के आएंगे आपके पास। जो लोग आपको नहीं जानते हैं, पहचान बनाएंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन आपके पास एक बूटी कोड़ी भी नहीं रहेंगे तो जानते हुए उन लोग जो है भाग के चले जाएंगे। आपके पास नहीं आएंगे, दोबारा कॉल भी आपको नहीं करेंगे, आप जिंदा है या मर गए, आप कैसे जी रहे, कैसा खा रहे पी रहे, आप परिवार कैसा चल रहा है। हालेलुया। तो हम जिस यीशु के लिए जीते हैं, वो यीशु हमारे लिए जीवन दिया है, वो हमको बचाना चाहता है, उसके रास्ते में चलना वो हम लोगों को सिखाना चाहता है, चलाना चाहता है, वो मृत्यु से उद्धार करना चाहता है। इसलिए यहाँ पे लिखा है, फिर से हम पढ़े, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। वो आग की झील दूसरी मृत्यु है। और जिस किसी का नाम, पढ़िएगा जोर से, जिस किसी का नाम, किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं लिखी गई है, लिखा हुआ ना मिला, वो आग की झील में डाला गया। हालेलुया। हमारा नाम जीवन पुस्तक में लिखी जाना चाहिए। हर रोज हम लोग को प्रभु में जब आए हैं, प्रार्थना ये करना है, प्रभु मेरे गुनाहों, मेरे गलतियों को माफ कर, मैं ज्यादा से ज्यादा पवित्र होकर तेरे लिए जीऊं और आगे बढ़ूं। मेरा नाम, मेरे परिवार का नाम अपना जीवन पुस्तक में लिखो करके हम लोग को विनती करना है। किससे? अपना प्रभु यीशु मसीह से। अगर हम हर रविवार को यहाँ पे आते हैं, वचन सुनते हैं और प्रभु को विनती नहीं करते हैं, प्रभु अपना नाम भी लिखो अपना जीवन पुस्तक में, ताकि मरने के बाद आपके राज्य में हम आए। अगर हम अपने परिवार के साथ आने के बाद भी ये सारा चीज जानते हुए भी प्रभु से हम नहीं मांगेंगे और हमारा नाम नहीं लिखी गई है, प्रभु भी कुछ नहीं कर सकता है। उस दिन जब हम मरेंगे और इस शरीर से अपना जीवन आत्मा जब बाहर आएगा, उसी दिन जीवित परमेश्वर कौन है अपने आंखों में हम देख पाएंगे। हालेलुया। आप लोग को आई बात समझ में? बहुत लोग कहते हैं रास्ता अलग है, लेकिन प्रभु एक ही बोलते हैं। अगर रास्ता अलग है तो प्रभु कैसा एक हो सकता है? हम जैसे पापियों को बचाने के लिए, नरक से उद्धार करने के लिए इस दुनिया में कोई ऐसा प्रभु आया क्या? कोई ऐसा प्रभु आया अपना जीवन दे के उद्धार करने वाले? कोई है नहीं। और तीसरे दिन में जी के उठने वाला कोई प्रभु है? कोई नहीं। उस प्रभु के लिए
हम लोग को जीना है, जो हमारा परिवार को वो चलाते हैं, हमारे लिए वो ऐसा देखते रहते हैं कि शैतान इन लोगों को कुछ ना करे। हमारा आंख देख नहीं पाता है आज, इसलिए कि हम पवित्र नहीं है। हम कहीं जाते हैं, हमारे साथ कौन रहते हैं? अपना माता पिता रहते नहीं रहते हैं, अपना भाई बहन रहते नहीं रहते हैं, लेकिन प्रभु स्वर्ग से देखते हैं और अपने स्वर्गीय दूतों को भेजते हैं कि मेरे बेटे और बेटी को कुछ ना हो, उन लोग अच्छा से जाए फिर वापस आए अच्छा से। आज उसी प्रभु के लिए जीना है।